तुम इन सब के बीच हमारे बच्चे को क्यों ला रही हो? मैं ला रही हूँ क्योंकि तुम्हारी गलती है, तुम्हारे पाप है जो मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है। अर्शी! और दूसरी जिम्मेदार है वो झनक। अगर टाइम पर झनक सबको इन्फॉर्म करती, सब चीजों का बंदोबस्त होता, तो शायद आज मेरा बच्चा जिंदा होता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि झनक हॉस्पिटल में कर क्या रही थी। ना तो वो नर्स है, ना डॉक्टर है, ना उस पर्टिकुलर टाइम में मुझे उसकी जरूरत थी। फिर वो वहां क्यों थी? वो वहां थी टू मेक श्योर कि मेरा बच्चा इस दुनिया में ना आए। जरूर उसने मेरे बच्चे को कुछ किया है, इसीलिए वो सारा इल्जाम किसी और पर डाल रही है। अर्शी, ये तुम क्या बोल रही हो? जो बोल रही हूँ सही कह रही हूँ। मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार वो झनक है। अभी कुछ देर पहले तो तुम मुझ पे दोष दे रही थी। हाँ, तुम भी हो, तुम भी इक्वली जिम्मेदार हो। तुम्हारे पाप, तुम्हारे कुकर्म, उसकी सजा मिली है मुझे। शायद तुम भी दिल ही दिल में नहीं चाहते थे अनी कि वो बच्चा इस दुनिया में आए। Are you serious? समझ भी पा रही हो क्या बोल रही हो तुम? सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा तुमने, उसके बाद ये सब क्यों कह रही हो? क्या गलत कह रही हो? बोलो, क्या गलत कह रही हो? तुम मजबूरी में मेरे साथ थे, मुझे वक्त दे रहे थे, लेकिन जब सच में मुझे तुम्हारे वक्त की जरूरत थी, तुम उस छुटौन की शादी में अय्याशी कर रहे थे। और सिर्फ तुम ही नहीं, उस झलक को भी लेकर गए थे। मुझे उस हालत में छोड़ के तुम चले गए झलक के साथ, वरना मुझ पे ये मुसीबत कभी आती ही नहीं। शायद मेरा बच्चा जिंदा होता। इसलिए तुम भी जिम्मेदार हो, और वो झनक भी, तुम दोनों जिम्मेदार हो। अर्शी, इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। क्यों? सुनने में बुरा लग रहा है, लेकिन यही सच है अनी। मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, उसका जिम्मेदार कौन है? बोलो, कौन है? तुम हो, तुम्हारे कर्म है, और दूसरी वो झलक। उसने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया, वरना वो इस तरह से किसी और पे इल्जाम नहीं लगाती, किसी और माँ का नाम वो इसमें नहीं लाती, और किसी और माँ को नहीं फंसाती। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ, आपके बच्चे के लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराइए। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, पर ये नहीं। झनक, सोमवार से रविवार रात 10:30 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर।